चूंकि अब एक जो वाज़ेह फतह हासिल की पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ, आलमी सतह पर जो मुआशी और सिफारती फायदे पाकिस्तान को मिले हैं, क्या किस तरह से आप इसको देखती हैं? क्या आप समझती हैं कि ये वक्ती हैं या किसी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट का नतीजा कह सकते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का, और आपने बहुत अहम सवाल किया है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो एक परसेप्शन था, वो यकायक चेंज हो गया है। इस वक्त लोग इस बात पे हैरानगी का भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के लिए सपोर्ट भी आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हर तरफ से बहुत ही अच्छी खबरें और अच्छे तासुरात का जो है वो इजहार किया जा रहा है। जहां तक हमारी इकोनॉमी का सवाल है, तो देखिए ये आज तो खैर बहुत ही मैं कहूँगी एग्जैजुरेटरी टर्म्स में उन्होंने कहा है कि जी इसका इतना ज्यादा स्टेबल हो जाना इकोनॉमी का और ठीक रास्ते पे चल निकला, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। और मेरे लिहाज से जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट है वो ये है कि इन जो रेटिंग एजेंसीज हैं और जो ये बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो इकोनॉमीज को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने कहा है कि जी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अगर इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा मौका गवा देंगे। तो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है और पूरी दुनिया को ये मैसेज गया है। और वो इन्वेस्टर्स, उनमें हमारे अपने मुल्क के सब इन्वेस्टर्स सरे फहरिस्त हैं जो मुल्क छोड़ के और दूसरे ममालिक में अपने ऑफिसेस सेटअप किए हुए हैं और दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आई थिंक सबसे पहले तो वो मुड़ के पाकिस्तान आएंगे, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स को लेके वो उनको इनकरेज करें। वो आएंगे तो पूरी दुनिया, देखिए आजकल इनसिक्योरिटी ये वो तो बिजनेसमैन इतना नहीं देखते, वो ज्यादा देखते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है और कहाँ व्हाट डू यू थिंक नुमाना हाशमी साहिबा, आपको लगता है, आप जिस तरह बात कर रही हैं कि पाकिस्तान की भी ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लोगों को वेलकम करे, बिजनेस के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये कैपेसिटी तो बहुत है, क्या उसको इस्तेमाल भी करेंगे? क्योंकि हम हर दफा बात करते हैं रिफॉर्म्स की, लेकिन हम उस तरह से रिफॉर्म्स की तरफ जाते नहीं है। मुआशी इस्लाहात होनी चाहिए, हमारे वजीर खजाना भी ये समझते हैं कि हर सेक्टर में हमें इस्लाहात रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना है, लेकिन चूंकि अब हम अपर हैंड हैं, तो आपको लगता है कि हम ये कैपेसिटी अब है तो उसको इस्तेमाल करेंगे? देखिए, इसमें आपने दो बातें कही हैं। जहां तक ट्रेड का ताल्लुक है, तो ट्रेड की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? ट्रेड की कैपेसिटी इस वक्त तो हमारी बहुत कम है, डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है, ना डेस्टिनेशंस में और ना प्रोडक्ट्स में। तो इसके लिए सबसे अहम बात जो करने की है कि वो इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री लगेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है, वो जब अपनी फुल पोटेंशियल से प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो देखिए हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो ट्रेड करेंगे ना। तो इसी लिहाज से मैं कह रही थी कि ट्रेड से ज्यादा हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। अपनी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की है, मेजर तो टेक्सटाइल ही है और इंडस्ट्रीज भी हैं, कि उनको मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, उन्हें एक्सपेंशन की जरूरत है, उन्हें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, और उसके लिए सबसे ज्यादा हमें नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके लिए आई थिंक इस वक्त बहुत ही सुनहरी मौका है, खास तौर पे अपनी रीजनल कंट्रीज के साथ मिलके जॉइंट प्रोजेक्ट्स करें, तो मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स करें, और हम अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके चलेंगे। बहुत
ही अहम मेरा ख्याल है पेशरफ्त होगी। और खास तौर नवीद साहब को भी शामिल अमेरिका ने भी कहा, मैं अपना जुमला खत्म कर जी जरूर, इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। और देखिए इस वक्त ट्रंप ने भी बहुत खुल के कहा है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे उनकी इकोनॉमी में, उनकी ट्रेड, और वी वांट कि हम उनके साथ अपनी ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाएं। तो आई थिंक जो भी आप कहें, बट अमेरिका एक बड़ा मुल्क है और वो जब इस तरह की बात करता है तो जाहिर सी बात है बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर तवज्जो देती है। चीन तो ऑलरेडी हमारे साथ है। तो आई थिंक आप नियर फ्यूचर में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखेंगी। सही जी। नवीद साहब, जिस तरह से आप नगमाना हाशमी साहिबा भी बात करी हैं कि ये गोल्डन चांस है, और खासतौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अब नजर आई, जिस तरह से भारत को मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका का एक रिलेशनशिप नजर आया, हमेशा ही पाक अमेरिका ताल्लुकात पर सवालात उठाए जाते रहे हैं। अगर हम इक्तिसादी तौर पर, जबकि अब सराहा जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत जिस तरह से जीरो की तरफ आई, बेहतरी की तरफ आई और उसको सराहा जा रहा है, अब आपको लगता है कि हमें, क्योंकि अब इंडिया को तो बहुत सारे तहफ्फुज़ात हैं, वो खुलकर मान नहीं रहा ट्रंप की सालसी को भी लेकर, ट्रंप के साथ कोई शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट का भी हो सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है इक्तिसादी सिफारती तौर पर? देखिए दुआ, एक चीज़ मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, मोदी जी जब आए थे 2016 की उनकी पहली तकरीर अगर उठा के देखें, उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी मैं पाकिस्तान को ग्लोबली अछूत बनाऊंगा, और टेररिज्म को लेके पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाला शख्स आज हमने देखा कि वो खुद आइसोलेट हो गया। हमने देखा कि IMF की बोर्ड की, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो रही है और वहाँ पे इंडिया ने खुल के कोशिश की, एक इजराइल के अलावा वो किसी को अपने साथ नहीं मिला सका, और IMF ने जो है जो आपका लोन था, जो प्रोग्राम था, वो अप्रूव कर दिया। उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो नैरेटिव वो पहलगाम के बाद लेके चला था, उस नैरेटिव को किसने बाय किया? यानी आप अमेरिका को देख लें, आप यूरोपियन यूनियन को देख लें, हत्ता कि रूस जो उसका बहुत करीबी इत्तेहादी है, किसने उसके नैरेटिव को जो है वो बाय किया? किसी ने उसके नैरेटिव को बाय नहीं किया, वो अकेला खड़ा हुआ। और फिर हमने ये देखा आज तो उनके अपने अखबारात और उनके अपने इंडिपेंडेंट जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो है वो जो है वो इंडिया को अकेला कर दिया। यानी मोदी वो ख्वाब देख रहे थे जो ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन में जो हाउडी मोडी और जो नमस्ते ट्रंप, वो जो रैलियां हुई थी और वो जो बियर हग डाले जा रहे थे, मोदी जो ट्रंप को डाल रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि शायद जो है वो ट्रंप उसी तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएट किया गया, मेरे ख्याल में इसने जो इक्वेशन थी, पावर इक्वेशन इस रीजन में थी, उसको बदल दिया। आज दुनिया के ममालिक इंडिया को ये कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान को एक बराबर की ताकत समझें, उसको एक जो है ना वो मिलिट्री पावर समझें। आप उसको भूटान ना समझें, आप उसको नेपाल ना समझें, आप उसको मालदीव ना समझें। उसने देखा, और ये किसी को भी यकीन नहीं था। दुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें खुद भी यकीन नहीं था कि जो रिटेलिएशन होगा वो इतना मौसर और इतना जो है वो बड़े स्केल पे होगा। तो ये तो अमेरिकी सदर पहले देखिए हिचकिचा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने भी तो तभी इन्वॉल्वमेंट शो की जब उन्हें यकीन